ये पहला क्वेश्चन है, 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। याद रखो कि जब क्वेश्चन द्विघात समीकरण से पूछता है तो उसके दो मूल होते हैं। कितने होते हैं? दो मूल होते हैं। और त्रिघात वाला होगा तो उसके कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे। ठीक है, तो यहां से ये कितना दिया? 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। ठीक है, यहां से एलसीएम ले ले अगर x, यहां पर क्या आएगा? 3 माइनस x का इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2/x। x से x क्या होगा? कट जाएगा। और यहां से क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, इस 3 को हम उधर ट्रांसफर करेंगे। ये क्या है? प्लस में 3 है, ये माइनस में 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 माइनस में 3। यहां से आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2 में से 3 घटाओ, कितना आएगा? 1 आएगा कि माइनस 1 आएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, यहां से इसको काट दो। यहां पर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर बराबर 1। और यहां से क्या हो जाएगा? 2 क्या होगा? गुणा है, उधर जाएगा तो भाग होगा। x स्क्वायर बराबर 1/2। जब यहां से स्क्वायर हटाओगे या ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा? x बराबर 1/√2। ये प्लस और माइनस होगा। यहाँ पर प्लस और माइनस इसलिए लगाया गया क्योंकि 1/2 का ये क्या है? वर्गमूल है। हटाएं? चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, के मूल बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करते हैं। ये पूछा है 2022, 23, 24, 25, 2022, 23, 24 और 25 में। ठीक है, लगातार पूछ रहा है, हो सकता है 26 में भी पूछे। ठीक है, देखो यहां से जब मूल बराबर होते हैं तब तुम लोगों के लिए फार्मूला कल बताए होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? 0 ना। और यहां पर ए बी और सी क्या होता है? ए जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है, और बी जो होता है वो x का गुणांक होता है, सी जो होता है वो अचर पद होता है। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक का मतलब ये होता है कि जो x स्क्वायर में गुणा किया होगा वो a का मान होगा, और जो x में गुणा किया होगा वो b का मान होगा, और जिसमें कोई भी चर न हो वो अचर पद होता है। तो इसमें बताओ क्या है? x स्क्वायर का गुणांक
3, और ये -12 किसका मान है? यक्स का गुणांक है, तो किसका मान है -12? बी का। तो बी के स्थान पर रखो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है? 3, और सी का 2 यम है बराबर 0। यहां से 12 का स्क्वायर करो, कितना आएगा? माइनस इसका गुणा करो, कितना आएगा? 24 यम बराबर 0। इस 24 को ही उधर ट्रांसफर कर दो, 144 बराबर 24 यम। कितना आएगा? 6। अगर डायरेक्ट नहीं काटने आ रहा तो ऐसे काटो, 12 दुना के 24, अब 12 पर यम कितना होता है? 144। फिर 2 से काट दोगे 6, यम का मान कितना आ जाएगा? समझ में आया कि नहीं? हाँ, मिटाएं? थोड़ा फास्ट लिखा करो। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण यक्स स्क्वायर -7 यक्स + 12, तीसरा है ना? हाँ, समीकरण यक्स स्क्वायर -7 यक्स + 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये बताओ कि ये क्वेश्चन जो है ये 20 में और 22 में पूछा है। किसमें? 20 में और 22 में। मूलों का योगफल क्या होता है? क्या होता है मूलों का योग? पहले तो कह रहा है कि जो इसका मूल होगा उसके व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है ना। तो पहले अगर मान लेते हैं कि यक्स स्क्वायर यहां पे -7 यक्स प्लस कितना है 12 बराबर 0 के मूल अगर मान लो अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा है। यही क्या है? इसका मूल है। तब मूलों का योगफल कितना आएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? फार्मूला होता है -b/में a। तो b क्या है? b का मान कैसे यहां पर लेते हो समीकरण में? -7 हो जाएगा, क्योंकि अभी बताएं कि जो यक्स में गुणा होगा वही b का मान होता है। जो यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a का मान होता है, और जिसमें कोई भी चर न हो वो क्या होता है? चलो, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर बताओ क्या आएगा? माइनस है, b का मान कितना है? -7, a का मान यहां पर कोई भी गुणांक नहीं है तो हम एक मान सकते हैं, 1 हो जाएगा बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +7। समझे? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 7। ठीक है,
अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे तब क्या होता है, सी अपान में ए। सी क्या होता है, अचर पद, एज एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां से सी का मान कितना है 12, ए का मान आएगा अल्फा इंटू बीटा का मान 12। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, नहीं है ना। अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा। लेकिन मेन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है मेन चीज, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो अगर ये अल्फा का व्युत्क्रम कितना होगा, अल्फा का व्युत्क्रम कितना होगा 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा। ठीक है, बोला है ना मूलों के व्युत्क्रमों का योग। यहां से अल्फा इंटू बीटा एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से तुम लोग निकाले हो कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 12। समझ में आया कि नहीं है, छाप लो। हटाएं, बस लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद तुम लोग का टेस्ट होगा। यदि अल्फा और बीटा, यदि चौथा क्वेश्चन है ना, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर, समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हो तो के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ये तो पूछा है 2000 सिर्फ और सिर्फ 20 में। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है, समझाएं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मान देखो निकालना है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। तो इसमें अगर हम अल्फा बीटा कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा। तो हमें दोनों मान चाहिए, पहले अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, निकालने के बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहां से कितना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 5 बराबर 0। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, यहां से फार्मूला क्या होता है माइनस बी अपान में ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा माइनस बी का मान कितना है -3 ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा ए का मान कितना है 2, यहां 3/2। अब निकालोगे अल्फा इंटू बीटा, ये कितना आएगा सी अपान में ए। सी का मान कितना है 5/2, 2 ना। अब बताओ इसका मान हमें निकालना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहां देखो अल्फा और बीटा इसमें भी है, अल्फा और बीटा दूसरे वाले पद में भी है।
तो यहां से हम अल्फा और बीटा कॉमन कर लेते हैं। एक अल्फा बीटा यहां से निकल गया, क्या बचेगा? सिर्फ अल्फा, प्लस यहां से अल्फा निकल गया और बीटा एक के निकल गया, क्या आएगा? बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 5/2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 3/2। 3 5 15/4। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, कर लो करके।